राम राम दोस्तों, आप लोग कैसा है। देख रहे हैं आज क्लास 12 का समाकलन यानी इंटीग्रेशन चालू होगा। पहला क्लास आज होगा, देखिएगा। पहले बताएंगे निरीक्षण विधि। निरीक्षण विधि क्या होता है देखिएगा। निरीक्षण विधि होता है, देखिएगा। पहला यहाँ पे ये होता है कि साइन एक्स डी एक्स बटे डी एक्स। अब डिफ्रेंशिएशन आप लोग पढ़े होंगे तो पता होगा कि डी एक्स का डिफ्रेंशिएशन कितना होता है, एक होता है। यही इसका उल्टा होता है, ध्यान दीजिएगा। यही तुम्हारा एक का एक का इंटीग्रेशन, यही तो होगा। कितना एक्स है ना, यही तुम्हारा एक्स होगा। यानी एक्स का डीसी एक का समाकलन एक्स होगा। आगे देखिएगा, आगे दूसरा में तुम्हारा रहेगा कि लॉग एक्स का डीसी आप लोग पढ़े होंगे तो 1/, कितना होता है, एक्स होता है। कितना होता है, 1/x होता है। तो 1/x होता है, तो यहाँ पे ध्यान दीजिएगा कि इसका समाकलन यानी 1/x का समाकलन कितना होगा। तो इसका डीसी लॉग का 1/x होता है, तो क्या 1/x का डीसी 1/x का समाकलन कितना होगा, तुम्हारा लॉग x हो जाएगा। आगे ध्यान दीजिएगा, आगे तीसरा में ध्यान दीजिएगा कि साइन एक्स का डीसी क्या होता है। साइन एक्स का डीसी तुम्हारा कितना होता है, कॉस एक्स। और कॉस एक्स का तुम्हारा इंटीग्रेशन पूछेगा तो क्या बताइएगा, यानी इसी का उल्टा होता है। कॉस एक्स का इंटीग्रेशन पूछेगा यानी समाकलन, तो कितना हो जाएगा तुम्हारा, साइन एक्स हो जाएगा। यही तुम्हारा पूछ दिया चौथा ने कि टेन एक्स है। टेन एक्स का डीसी क्या होता है, तो क्या बताइएगा, सेक स्क्वायर एक्स। इसी का तुम्हारा क्या पूछ दिया, इसी का समाकलन सेक स्क्वायर एक्स का पूछ दिया समाकलन। तो कितना होता है, यहाँ से उल्टा होता है। 10 का डीसी क्या होता है, सेक स्क्वायर एक्स। और सेक स्क्वायर का समाकलन क्या होता है, टेन एक्स। क्या होता है, टेन एक्स। और 10x होता है। यही ध्यान, इसी का उल्टा होता है, ये होता है निरीक्षण विधि। निरीक्षण विधि यही होता है। यहाँ तक ध्यान दीजिए, यहाँ तक उतार लीजिएगा। आगे देखिए कि यहाँ ध्यान देते रहिएगा। ध्यान भटकाइएगा तो भटक जाएगा, आप भी भटक जाइएगा। यहाँ पूरा वीडियो देख लीजिएगा तो कोई दिक्कत नहीं होगा। यानी पूरा वीडियो देख लीजिएगा तो कभी पूरा निरीक्षण विधि है उसको बनाने में तुम्हारा आपको लोग का दिक्कत नहीं होगा। रहेगा तुम्हारा कितना दिन, रहेगा तुम्हारा दिन साइन 3x का कितना होता है, निरीक्षण विधि से बनाने कह देगा। तो कैसे बनाइएगा, देखिए निरीक्षण विधि से कह देगा तो ध्यान, साइन का जानता है कि साइन किसका डीसी होता है। तो आप लोग जानते हैं कि ध्यान दीजिए, साइन का कॉसे ना देगा, यहाँ पे क्या ना देता है, कभी कभी तुम्हारा क्या ना देगा, cos 3x। तो cos 3x जान रहा है कि cos किसका होता है, डीसी। तो cos होता है किसका, साइन का। तो ध्यान दीजिए कि निरीक्षण विधि ने ऐसा करना पड़ता है। ध्यान दीजिए, सोल्व लिखिएगा। सोल्व लिखकर यहाँ पे किसका होता है, तो साइन का होता है, साइन का होता है dx। अब ध्यान, यहाँ 3x तो यहाँ भी कितना लिखिएगा, 3x। अब यहाँ पे ध्यान दीजिए कि इसका साइन का क्या होता है, cos x। तो x तो यहाँ क्या है, 3x, साइन 3x। यहाँ क्या हुआ, साइन 3x। और थीटा का भी डीसी होता है, इसका कितना हो जाएगा, 3। अब यहाँ से ध्यान दीजिए कि यह 3 क्या चिन्ह है, 3 तुम्हारा क्या गुना नहीं, पट्टी क्या ना आएगा, भागा नहीं, 1/3। यहाँ से कितना आएगा, साइन 3x बटे dx बराबर 3 पट्टी आ गया, क्या नहीं गुना में है, भागा ना गया। यहाँ से ध्यान दीजिए कि cos 3x बचा। इसको ऐसे लिख सकते हैं कि 1/3 साइन 3x बटे नीचे कितना लिखेगा, dx। अभी पट्टी कितना बचा तुम्हारा, cos x। जब cos x बचा तो यहाँ से ध्यान दीजिएगा, इसी का तुम्हारा पूछ रहा है, कितना का पूछ रहा है तुम्हारा,
कॉस 3x का, कॉस 3x का तुम्हारा कितना पूछ रहा है, कॉस 3x का तुम्हारा पूछ रहा है इंटीग्रेशन क्या होगा। तो यहाँ अभी बताएं उल्टा होता है, तो इसी का तुम्हारा किसका होता है, और इसका 1/3 साइन 3x का DC क्या हुआ तुम्हारा कॉस 3x हुआ, इसी का उल्टा, और इसका इंटीग्रेशन कितना होगा 1/3 साइन x, कितना होगा 1/3 साइन x। यही आप लोग का आंसर हो गया, यही ध्यान दीजिएगा। 3x ना है जी, 3x नहीं लिखा है, ध्यान दीजिएगा, यही तुम्हारा आंसर हो गया। अब आगे ध्यान दीजिएगा कि अगला क्वेश्चन पे ध्यान दीजिए, अगला क्वेश्चन पे ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे अगला क्वेश्चन पे ध्यान दीजिएगा। देखिएगा अगला क्वेश्चन पे ध्यान दीजिएगा कि अगला क्वेश्चन क्या है। देखिएगा कि आप लोग का अगला क्वेश्चन रहता है कि सेक स्क्वायर रहेगा 5x। अब कहेगा कि सेक स्क्वायर 5x रहेगा, तो इसका कितना होगा, तो यहाँ से ध्यान दीजिएगा कि सोल्व यानी क्या बनाना है, बनाना है निरीक्षण विधि से। तो निरीक्षण विधि से कुछ तो ध्यान दीजिए कि निरीक्षण विधि से कैसे बनता है, ऐसे डायरेक्ट बोल दीजिएगा, बाकी निरीक्षण विधि से ध्यान दीजिए निरीक्षण विधि से कैसे बनता है। तो सेक स्क्वायर किसका होता है, डी से आप लोग जानते हो tan का होता है। तो ध्यान दीजिए कि tan यहाँ 5x है तो 5x लिखेंगे बटे कितना x, इसी का किसका होता है, आप लोग का कितना होगा tan का कितना होगा सेक स्क्वायर 5x, इसका DC होगा कितना आ जाएगा, तो इंटू गुना में 5x, 5 की तरफ आएगा तो 1/5 कितना आएगा tan 5x बटे कितना x बराबर बटे कितना बचा सेक स्क्वायर 5x, सेक स्क्वायर 5x बचा, इसी को लिख सकते हैं कि d इंटू 1/5 tan 5x बटे कितना dx बटे dx। आप लोग ध्यान दीजिए तो पटी कितना बचा सेक स्क्वायर 5x, सेक स्क्वायर 5x बचा, तो पूछ रहा है आप लोग का कितना का इंटीग्रेशन, पूछ रहा है कि सेक स्क्वायर 5x का इंटीग्रेशन कितना होगा, सेक स्क्वायर 5x का इंटीग्रेशन कितना होगा। तो ध्यान दीजिए सेक स्क्वायर 5x का इंटीग्रेशन होगा, यहाँ पे इसका 1/5 इंटू tan 5x, यानी इसका DC क्या हुआ तुम्हारा, यानी सेक स्क्वायर 5x, सेक स्क्वायर 5x यानी 5x, तो इसी का तुम्हारा उल्टा होता है, इसका उल्टा ही क्या हो जाएगा, इसी का इसका DC हुआ, इसका क्या हो जाएगा इंटीग्रेशन समाकलन, तो 1/, कितना हो जाएगा 5 tan कितना हो जाएगा tan 5x, कितना हो जाएगा tan 5x, यही तुम्हारा कितना आ गया, यही आ गया सेक स्क्वायर 5x का। ये कौन विधि से बन रहा है, निरीक्षण विधि से बन रहा है, निरीक्षण विधि से ऐसे बनता है, ध्यान दीजिएगा निरीक्षण विधि से बनाइएगा, जब भी ऐसे निरीक्षण विधि से कर देते ऐसे बनाइएगा निरीक्षण विधि से। आगे क्वेश्चन पे ध्यान दीजिए, निरीक्षण विधि से जब ऐसे कहेगा तब ऐसे बनाइएगा। आगे ध्यान दीजिए आप लोग का रहेगा क्वेश्चन रह जाता है, ध्यान दीजिए कि e⁻5x + 6 dx। अब इसका निरीक्षण विधि से बनाने का देगा तो कैसे बनाइएगा, तो जानता है कि e⁻x का DC क्या होता है, e⁻x होता है, इसी पर है, इसी का ध्यान दीजिएगा कि निरीक्षण विधि से कितना e⁻5x + 6 बटे कितना आ जाएगा dx। अब यहाँ से ध्यान दीजिएगा कि इसका समाकलन कीजिएगा यानी DC यानी अवकलन, तो कितना होगा DC कीजिएगा, तो ध्यान दीजिए यहाँ पे आ जाएगा कि यहाँ पे आ जाएगा e⁻, कितना आ जाएगा e⁻5x + 6, इसका DC पावर का होगा तो कितना आएगा इंटू में 5 आएगा। अब यहाँ से 5 इस तरफ भेजेंगे तो 1/5 इतना e⁻5x +
6 बटे कितना आ जाएगा dx बराबर e के पावर 5x प्लस 6। इसको ऐसे लिख सकते हैं कि d1/5 इंटू ई के पावर 5x प्लस 6 बटे कितना आ जाएगा बटे आप लोग का चलेगा dx बराबर ई के पावर 5x प्लस 6। अब यही आ गया तो इसी का उल्टा होता है। ध्यान दीजिएगा कि पूछ रहा है आप लोग का कि के पावर 5x प्लस 6 इसी का आप लोग का डीसी पूछ रहा है, इंटीग्रेशन यानी समाकलन पूछ रहा है, इसी में पूछ रहा है। तो ध्यान दीजिएगा इसका डीसी कितना है यार e के पावर 5x प्लस 6 एक यहाँ पे कितना देगा 1/5 e के पावर 5x प्लस 6। यही तुम्हारा निरीक्षणीय विधि से बन गया। निरीक्षण विधि से बना, ऐसा निरीक्षण विधि से किताब में देने रहेगा तो आप बनाइएगा निरीक्षण विधि से। विधि कौन विधि हो रहा है निरीक्षण विधि, ऐसे बनाइएगा तो निरीक्षण विधि से बनाइएगा। ध्यान दीजिएगा निरीक्षण विधि कहे तो ऐसे बनाइएगा। आगे क्वेश्चन देते हैं, आगे और क्या होगा तो ध्यान दीजिए। आगे होगा से ध्यान दीजिए क्वेश्चन पे कि अब सूत्र भी होना चाहिए। सब तो निरीक्षण विधि से नहीं बताएं, कुछ सूत्र के प्रयोग भी कर सकते हैं। अब आगे ध्यान दीजिए कि अब यहाँ तक ना समझ में आ गया ना, नहीं समझ में आ गया होगा तो आगे भी थोड़ा पीछे वीडियो कर देख लीजिएगा। आगे यहाँ पे देखिए कि निरीक्षण विधि से बता दिया गया है। आगे सूत्र का प्रयोग कर कुछ सूत्र का क्या करेंगे, सूत्र का प्रयोग करें। अब कैसे सूत्र का प्रयोग का ध्यान दीजिएगा। अब यहाँ पे ध्यान दीजिएगा कि आप जानते हैं कि साइन होता है यानी 1 प्लस बटे x। आगे ध्यान दीजिएगा। अब जानता है कि कांस्टेंट का यानी 2 रहे 3 रहे कुछ का डीसी कितना होता है 0 होता है। तो 0 होता है तो इसका डीसी क्या होगा साइन, इसका डीसी कितना चलेगा तुम्हारा cos x। अब ध्यान दीजिए कि 1 बचल है, आप क्या नजर आ रहा है आपको प्लस में 1, तो 1 का डीसी कितना होता है 0, तो प्लस में 0 लिख सकता है नहीं लिख सकता है। आगे ध्यान दीजिए यही हो गया। अब 1 भी लिख देता है। अब कहता है बाद में क्या लग जाता है साइन, इसका इंटीग्रेशन करते हैं आप लोग कहिएगा कि साइन इसका इंटीग्रेशन करते हैं तो कितना होता है साइन इसका इंटीग्रेशन करते हैं तो हो जाता है आप लोग का माइनस कितना हो जाता है माइनस cos x। जब हो जाता है तो ध्यान दीजिए आगे ध्यान दीजिए यहाँ पे कि इसी का रहेगा कि साइन x प्लस 2 इसका डीसी कितना होगा, इसका कितना होगा तो साइन इसका कितना होता है cos x और 2 का कांस्टेंट है 0 होगा। आगे रहेगा क्वेश्चन यही रह जाता है कि साइन x प्लस c बटे x। तो साइन इसका डीसी कितना होता है cos x होता है और प्लस 0 भी लिख सकता है नहीं लिख सकता है, 0 होते रहता है तो ऐसे लिखाएंगे तो cos x हो जाएगा। रहता है क्वेश्चन रहता है कि साइन x प्लस के बटे कितना आएगा dx। यहाँ कितना आ जाएगा cos x, कितना आ जाता है cos x प्लस 0 भी कांस्टेंट का कितना होता है 0 लिख भी सकता है नहीं लिख सकता है 0। यहाँ आप लिख भी प्लस में ऐसे 0 लिखने से क्या फायदा, फिर जुड़ा का बाद 0 ये कौसे होगा तो यहाँ लिख भी सकता है, कोई ज़रूरत भी नहीं रहता है 0 लिखने का। यहाँ तक समझ में आ गया। अब कहेगा कि इसी का यही पूछता है कि इसी का उल्टा में क्या होता है, यही को पूछता है कि सन यानी इसी का पूछेगा कि cos x का समाकलन कितना होगा। तो ध्यान इसी का क्या होता है आप लोग का यहाँ लिख सकते हैं कि किसका आया डीसी, इसी का उल्टा होता है, इसी का उल्टा होता है यानी डीसी का उल्टा। तो cos x का कितना हो जाएगा sin x प्लस 1 इसी का कितना हो जाएगा आप लोग का
लिखा रहेगा cos x का DC। तो एक क्या लिखेंगे, फिर sin x प्लस 2, यही रहेगा तुम्हारा cos x का DC। तो cos x का DC समाकलन कितना होगा, तो ध्यान दीजिए कि जहाँ पे आप लोग का हो जाएगा कि साइन x, यहाँ पे कितना है c लिखा है, क्या c लिख सकते हैं। आगे ध्यान दीजिए कि रहेगा cos x का समाकलन करेगा तो साइन x प्लस कितना लिखेगा, के लिख रहे थे, क्या लिख, अब कहेगा तो यार दो लिख सकते हैं, तीन यानी कांस्टेंट की जगह पर दो भी लिख सकता है, 5 भी लिख सकता है, जे भी 100 लिख सकता है, 200 लिख सकता है, कितनों आप बैठा सकते हैं। कोई ज़रूरत नहीं है कि हम दो बैठा सकते हैं, आप दो बैठाए तो दो बैठा, तीन बैठा सकते हैं, के लिख सकते हैं। यानी आप सीधे समझिएगा कि लिखा रहता है कि साइन एक प्लस आप 100 लिख कर 100 बटे x, इसका भी DC कितना आ जाएगा, cos x से जाएगा। आप लिख सकते हैं कि cos साइन x प्लस, आपको परीक्षा देना है 2026 में, तो यह प्लस 2026 भी लिखिएगा ना, बटे dx, इसका भी DC क्या आएगा, cos x। यानी कुछ भी क्वेश्चन में इसका लगाइएगा क्या आएगा, आप लोग का क्या, यानी समाकलन, समाकलन कितना आएगा, cos x का, cos x का समाकलन कितना आएगा, तो आप कितना आया है इसका, साइन x प्लस 100 लिख सकते हैं। इसी का क्या लिख सकते हैं समाकलन, यानी cos x का समाकलन क्या लिख सकते हैं, यानी साइन कितना है, साइन x प्लस 2026 लिख सकते हैं। यानी देखिए यहाँ पे इसी का भी आया cos x, इसका भी cos x, यानी प्लस में समाकलन में 1000 लगा सकता है, 2000, उसे कोई दिक्कत नहीं। बाकी अच्छा रहेगा किताब में ज़्यादा लग रहता है, के लगाइएगा चाहे सी लगा दीजिएगा, कोई दोनों में से कोई दिक्कत नहीं है, कोई भी लगा दीजिएगा। आगे ध्यान दीजिए कि फार्मूला बनता है, आगे एक फार्मूला आता है, आप लोग ध्यान दीजिएगा कि फार्मूला आता है, ये आता है कि x पावर n का समाकलन कितना होगा, x पावर n का समाकलन कितना होगा, तो x पावर n का समाकलन होगा, x पावर n का समाकलन होगा कि x पावर n प्लस 1 बटे, यही जो मथवा पर है ना वही नीचे उतार दो, 1 प्लस a। तो ध्यान दीजिए, यानी होता है कि प्लस 1 हो जाता है, प्लस 1, तो ये ध्यान दीजिए क्या होता है कि एक दिन यह x जाता है, x से पार माथा पर लेकर कुछ जाता है, लड़ाई हो जाता है, तो क्या होता है इसका माथा फूट गया, तो माथा फूट गया तो क्या, इसको ने पट्टी बांध देता है, यानी प्लस 1 अच्छे सुरक्षित करने के लिए, ना कि निगेटिव के लिए, यानी पॉजिटिव के लिए ना होगा, यानी इस व्यक्ति को जब माथा फूट गया तो प्लस में, यानी अच्छा करने के लिए प्लस 1, और जो फिर देखता है कि जब ठीक हो जाता है तो पटिया खोल के डगडगा दे देता है नीचे, वही नीचे आ गया है कितना, ऊपर कितना x प्लस, वो कितना गया है x प्लस 1, आप प्लस आप के भी लिख सकते हैं। बाकी ध्यान दीजिएगा कि n बराबर नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए। आगे ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे इसी पर आप बनाएंगे, यही आप लोग का फार्मूला है, इस पर कुछ क्वेश्चन बनाएंगे। तो आप लोग का क्वेश्चन रहेगा कि लिख देता है x पावर 6x, इसका कितना होगा समाकलन। तो ध्यान दीजिएगा यहाँ पे क्या कहा, यहाँ पे लिखना है इसका होगा कि x पावर कितना n है, तो n में प्लस 1 जुड़ता है तो 6 है, तो 6 में क्या करेंगे, प्लस 1 जोड़ देंगे, आज मथवा पर है ना उसको नीचे लाके क्या कर देंगे, पटक देंगे। आप प्लस ने आप के भी लगा सकते हैं, सी भी लगा सकते हैं, आपको मन है कि ना हम लगाएंगे 100 लिख सकता है, कोई दिक्कत भी नहीं है, लिख सकता है 100। बाकी अच्छा रहेगा कि के लगाइएगा चाहे सी लगाइएगा, अच्छा रहेगा। आगे ध्यान देवो कि इसमें इसका दोनों जुटला के बाद कितना x पावर 7 बटे कितना आएगा, 7 प्लस के, यही आपको कितना आ गया, आंसर आ गया। अब ऐसी एक और क्वेश्चन हो गया। आगे ध्यान दीजिएगा, यही आगे क्वेश्चन रहता है
कि 1 से पावर 7 है, 1 से पावर 7 का DC, तो आप कितना बताइएगा? यानी 1 से प्लस में क्या जुटेगा? 1 जुटेगा। अभी यहाँ पर तो गया ना है कि 1 से पावर n, यानी पावर में कुछ भी रहे उसके साथ 1 जुटेगा। यही वाला कितना आएगा? n नीचे आएगा तो n प्लस n के जगह पर क्या है? 7 है, 7 प्लस 1 प्लस कितना? c भी लगा सकता है, के भी, तब सी लगा दिए तो कितना? 1 से पावर कितना जाएगा? 8/8 प्लस सी। यही आप लोग का आंसर हो गया। आगे ध्यान दो, इस पर और क्वेश्चन देते हैं, ध्यान दीजिएगा। आगे क्वेश्चन देते हैं कि आप लोग अभी चल रहा है कौन सीजन? 2025 चल रहा है, तो 2025 से दे देते हैं। लीजिए 2025 1 से पावर 2025 का समाकलन कितना होगा? 2025 का समाकलन कितना होगा? तभी बताएं कि 1 से पावर n में उसके माथा पर एक जुड़ता है, वही नीचे पटक दिया जाता है, तो क्या होगा? यहाँ हो जाएगा आप लोग का कितना? 1 से पावर 2026 बटे कितना हो जाएगा? 2026 प्लस के। अब आप लोग का एग्जाम देना है कितना में जी? 26 में। देखिए 26 को बनाइए, 2026 को बनाइए, कितना होगा? 2026 के। तो यहाँ पे ध्यान देखिए 1 से पावर क्या जुड़ता है? +1 पावर में जुड़ता है, तो 26 है तो कितना होगा? 27। 2027 बटे 2027 प्लस के भी लिख सकते हैं, सी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पे ध्यान दीजिए, कोई भी दिक्कत रहेगा तो कमेंट में बताइएगा। यानी पढ़ाते हैं मगहिया नहीं जाता है दिमाग के जगहिया नहीं जाएगा तो कहिएगा गवर्नमेंट होगा तो दिमाग के जगहिया नहीं जाता है से। ध्यान दीजिएगा, आगे ध्यान दीजिएगा। आगे क्वेश्चन रहता है, क्वेश्चन देखिएगा कि आगे क्वेश्चन इसको नियमन से बनाइएगा घर पे, ध्यान दे देकर, न कि जहाँ तहाँ से बनाइए। आगे ध्यान दो, रहेगा आप लोग का, ध्यान दीजिए, रहेगा लिख देता है, कैसे लिख देता है? ध्यान दीजिए, अबरी लिख देता है 1 से पावर 6 के पूरा के 1 बटे कितना लिख देता है? 1 से पावर 6 के बटा नहीं 1 बटे 1 से पावर 6 लिख देता है। और इसका कह देता है, क्या कह देता है? इंटीग्रेशन यानी समाकलन कीजिए, तो इसका कितना होता है? तो यहाँ पे हल्का समझ, ऐसे इससे भी बना सकते हैं। ध्यान दीजिए, इससे क्या है? इसके पावर ऐसे बना सकते हैं, 1 से पावर n के कितना बताएं? अभी समाकलन बताएं कि 1 से पावर n का समाकलन कितना होगा? यानी 1 से पावर n प्लस 1 बटे n प्लस 1 प्लस के। अब इसी पर भी बना सकता है, इसको लिख सकते हैं ऐसे, क्या कहा? इसको लिख सकते हैं, अलाता फिर ऐसे भी बना सकते हैं। ध्यान दीजिए कि 1 से पावर पूरा का कितना कर रहा है? 1 बटे 1 से पावर n, तो यहाँ पे इसका का देगा, तो इस पर भी बन सकता है, इस पर भी बन सकता है, तो इसे हल्का लग जाएगा, इसे सट जाएगा। तो ध्यान दीजिए, ऐसे जब रहेगा पूरा के बटा में तो इसका कितना हो जाएगा? तो ध्यान दीजिए कि -1 बटा कितना? -1 बटा कितना हो जाता है? 1 से आ जाएगा तुम्हारा, आगे क्या n है? तो n-1 इंटू 1 से पावर n-1, यही आप लोग का है, यही से बनाइएगा। इससे भी बनेगा, उससे इससे भी बनाइएगा, और इससे भी बना सकते हैं, कोई से भी बन सकता है। तो ध्यान दीजिए, ऐसे इससे लग जाएगा, इससे शॉर्ट में बन जाएगा, तो कोई से बना सकते हैं। ध्यान दीजिए कि यहाँ पे क्या आप लोग का यानी क्या होता है कि ऊपर में -1, ऊपर में क्या है आप लोग का? -1, तो कितना लिखेंगे? -1, कितना लिखेंगे? -1, और नीचे कितना? n, तो n के जगह पर ये इसका जगह यहाँ पर कितना है? 6 है, 6, और कितना? -1 का रेखा रहा है, तो कितना लिखेंगे? -1 लिखेंगे इंटू 1 से पावर कितना? n-1, तो कितना? 6 - 1 प्लस के। तो यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, -1 बटे कितना जगह? -1 बटे 5 इंटू 1 से -1 बटे 5 इंटू 1 से पावर 5 प्लस
ये यही बन गया। ऐसे ऐसे ही बना, इस पर भी बनेगा। यानी जैसे होगा कि पावर चल जाता है ऊपर में, वो माइनस में चल जाता है ना, तो ऐसे भी लिख सकते हैं कि 1 से पावर जब दे दिया तो 6, तो इसको क्या लिख सकते हैं, जोड़ के लिख सकते हैं। ऊपर में क्या जाता है, यानी 1/, इसको पावर तो उसको क्या जाता है, माइनस लग जाता है, पावर ऊपर जाता है। तो ध्यान दीजिएगा, अगर ध्यान दीजिएगा यहाँ पे कि अगला क्वेश्चन देते हैं इसी पर ज़्यादा अच्छा रहेगा, जल्दी बनेगा। इस पर ध्यान दीजिएगा, इस पर जल्दी बनेगा। आगे ध्यान दीजिएगा कि रहेगा आप लोग का क्वेश्चन रहेगा कि क्वेश्चन अगला क्वेश्चन दे दिया कि 1 से पावर क्या लिख दिया, 10 से लिख दिया, 20 से लिख दिया, यानी 1/1 से पावर 20 का समाकलन कहेगा। तो कितना करा, -1। ऊपर क्या लिखेंगे, -1। n का की जगह पर कितना है, 20 है, माइनस कितना 1 इंटू 1 से पावर 20 -1। आगे ध्यान दीजिए, इसका कितना जाएगा, -1, यानी घटेगा तो कितना आएगा, 19 इंटू 1 से पावर कितना जाएगा, 19 प्लस के, कितना देगा, 19 प्लस के। अब यही तुम्हारा पूछ दिया है, आगे क्वेश्चन पूछ दिया है 1/1 से पावर कितना, 1/2025, कितना 1/2025। अब इसका इसी पर बना लो तो कितना आ जाएगा, 2025 तक कितना लिखना है, कुछ भी दे रहा है, जितना भी 2025 रहे या 2026 रहे, 2050 रहे, जितना भी रहे, पहले -1 लिखना है। अगर पावर ने से क्या, एक माइनस घटा के आगे लिख देना, तो 25 है तो कितना 2000 लिख देंगे, 2024। इंटू में क्या दिए, अब 1 के पावर पर क्या लिख देंगे, 1 से पावर पर 1 घटा के, यानी 2000 कितना जाएगा, 24, कितना चलेगा, 2024। प्लस में के लगा सकते हैं, सी भी लिख सकते हैं। आगे ध्यान, आप यहाँ पे ध्यान दीजिए कि रहेगा आप लोग का एग्जाम देना है 1000 के ने, यानी 1/2026 में 2026 रहेगा लिखल, कितना रहेगा, 2026। तो 2026 का कितना होगा, तो 2026 का ध्यान दीजिएगा कि -1 लगाना है, 2026 रहे चाहे जितना रहे, यानी इसको में से इस 1 के पावर 1 से 1 घटाना है, 1 घटाएंगे तो 2000 कितना चलेगा, 25 चल जाएगा। 1 से पावर भी घटा के पावर में भी क्या लिखना है, लिखना है, आगे में क्या लिख दो, के लगा दो, चाहे सी भी लगा सकते हैं। यहाँ पे ध्यान दीजिए, इसी पर बना लीजिएगा, उसके ऊपर ज़्यादा लग जाएगा, ताकि एग्जाम में ऑब्जेक्टिव बनाना है तो शॉर्ट में बनाना है, तो शॉर्ट में सीखना है ना, तो ऐसे बना लीजिएगा। डायरेक्ट इसको मन में दिमाग में आ जाएगा कि जितना भी रहे, यानी पूरा पावर के 1 से पावर के पूरा बटा में रहे 1 से पावर, दिमाग के माइनस ऊपर 1 लगाना है, आप पावर 1 से घटा के लिख देना है, आ गया, उसको पावर 1 पर 1 से क्या कर देना है, 1 घटा के लिख देना है। यही ध्यान दीजिएगा, यही तकला। आगे ध्यान दीजिए कि आगे क्वेश्चन होगा, आगे क्वेश्चन बनवाते हैं। यहाँ पे रहेगा आप लोग का कि अब रहेगा कि क्वेश्चन आप लोग को पूछ दिया है ऐसे, ध्यान दीजिए। अब क्वेश्चन पूछ दिया कि 1 से पावर, और ये पूछ दिया क्या तुम्हारा, 1 से पावर 1/3 पूछ दिया, क्या पूछ दिया, 1 से पावर 1/3। अब 1/3 का कितना होगा, यानी 20। तो यहाँ ध्यान दीजिए, 1/3 आप पूछ देगा तो कैसे बनाइएगा, तो ध्यान दीजिए 1/3 जब पूछ देगा तो क्या कीजिएगा, अभी बतवल गया है ये वाला कि 1 से पावर n, तो 1 से पावर n किसका, 1 से पावर n का समाकलन, तो कितना 1 से पावर n प्लस 1/n, n प्लस 1 प्लस सी। उसी तरह इसको भी बनाओ, तो इसका कितना आएगा, 1 से पावर 1/3 प्लस 1/, कितना 1/3 प्लस 1 प्लस के। यहाँ से एलसीएम जाएगा और तो कितना आएगा, यानी हो जाएगा तुम्हारा 3 और 3 1 4, यानी 4 प्लस 4/3 बटे कितना आएगा, यहाँ भी 4 बटे कितना जाएगा, 3 प्लस के, और सबसे नीचे वाला कहाँ जाएगा, सबसे ऊपर 3/4 इंटू 1 से पावर 4 कितना जाएगा, 3 प्लस के। यही आप लोग का आंसर यही होगा यहाँ से। अब आगे भी क्वेश्चन और किया जा रहा है
यहाँ पे समझ में आ रहा है कि ना? नहीं समझ में आ रहा है तो बोलिएगा। आगे ध्यान दीजिए, यही पर क्वेश्चन दे रहे हैं, दूसरा पर क्वेश्चन नहीं, दूसरा क्वेश्चन देंगे, यही पर देंगे। तो यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, क्वेश्चन है आप लोग का कि रहेगा क्वेश्चन एक से पावर और रहेगा ऐसे, ध्यान दीजिएगा, यानी 1/एक से पावर कितना, यानी एक से पावर आप लोग का 5 दे दिया, एकरा में दे दिया है आप लोग का कितना 8 दे दिया है करनी में। तो इसका मतलब होता है कि यहाँ दे दिया है 8 करनी में दे दिया है, जितना यहाँ पे x आ गया है। तो इसका मतलब होता है कि एक से पावर कितना 1/8 है, करनी में मान लिया जाए कि 3 दे दिया। इसका मतलब क्या होता है, एक से पावर कितना 1/3, 3 हो गया। अब आगे ध्यान दो, खाली रूट में दे दिया तो कितना आएगा 1/, कितना होता है एक से पावर 1/2, यानी ऐसे रहेगा। इसी को अब ध्यान दीजिए कि कैसे बनेगा समाकलन इसी का। तो ध्यान दीजिए कैसे बनेगा, से बतबल जा रहा है, इसी पर बनाना है। देखिएगा कि यहाँ पे रहेगा, ध्यान दीजिएगा यहाँ पे कि एक से पावर पहले से आप लोग का 5 है, एक पावर 1/, कितना चलेगा 8 है, और यहाँ पे कितना है ds। अब यहाँ पे ध्यान दीजिएगा तो गुना होगा तो कितना चलेगा, एक से पावर 5/8 है, कितना आएगा dx। अब dx आ जाएगा तो इसी वाला पर बना लो ना, इसी वाला पर बैठा लो, इसी वाला पर बैठा लेंगे तो कितना आएगा, यानी एक से पावर 5/8 dx कितना आएगा, यानी एक से पावर 5, एक से पावर 5/8 प्लस 1/, कितना 5/8 प्लस 1। यहाँ पे कितना के भी लगा सकता है, सी भी लगा सकता है, बिना कि के लगाना जरूरत है, सी भी लगा सकता है। एलसीएम जाएगा तो इसमें कितना 8, 8 5 कितना होगा, 8 5 हो जाएगा जाकर 14। तो ध्यान 8 5 13 ना होगा जी। यहाँ पे ध्यान दीजिएगा कि एक से पावर कितना हो जाएगा आप लोग का, एक से पावर 13/, कितना जाएगा 8, और नीचे कितना जाएगा 13/, कितना जाएगा 8 प्लस के। आज सबसे नीचे वाला कहाँ जाएगा, सबसे नीचे वाला ऊपरी, यानी 8/13 इंटू एक से पावर 13/, कितना आएगा 8 प्लस के। यही आप लोग का आंसर हो गया। ऐसे ही बनाना है, ध्यान दीजिएगा। टोटल क्वेश्चन जब ऐसे रहेगा तब आगे ध्यान दीजिएगा कि क्वेश्चन यहीं पर रहेगा। चेक करते हैं अगला बार क्वेश्चन। आप लोग का क्वेश्चन दे दिया ऐसा कि एक से पावर पहले से 3 है, करनी मिला दिया, मान लिया जाए कि 5 लेंगे। ऐसी का समाकलन पूछ रहा है कि समाकलन कितना होगा, समाकलन कितना होगा तो ध्यान दीजिएगा। समाकलन होगा कि अभी बतावल गया है कि जब वैसे रहेगा तो इसका पावर कितना जाएगा, एक से पावर 3 के पावर 1/, कितना चलाता है 5, और dx आ जाता है। तो इसी का ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे गुना करेंगे तो कितना जाएगा, एक से पावर 3/, कितना चलेगा 5, और dx। तो इसी का ध्यान दीजिएगा। जब इसका क्या हुआ समाकलन, समाकलन तो एक से पावर नीचे वाला को ऊपर, नीचे वाला में ऊपर, नीचे वाला के ऊपर में जोड़ दो, आ क्या ले नीचे वाला के जब 3 होता नहीं, 5 और 3 कितना हो जाएगा 8/5, 8/5, इंटू में कितना होगा, नीचे सब क्या नीचे वाला कितना हो जाएगा, सबसे नीचे वाला कितना लिख दो, इसी को उलट के लिख दो इंटू में प्लस के। अब कहेगा कि ये तो 2 नंबर में रहता था, ऐसे ही बना दे देगा नंबर। अब कहेगा ऑब्जेक्टिव में ऐसे पूछ दिया कि एक से पावर, पूछ दिया कि एक से पावर, यहाँ पे लिख दिया एक से पावर 7 है, एक से पावर 7 करने में कितना दे दिया 3, करने में 3 दे दिया। तो इसी का क्या पूछ रहा है, समाकलन पूछेगा। समाकलन पूछेगा तो इसको क्या कीजिएगा, यहाँ पे कि इसको लिख सकते हैं एक से पावर 7 के पूरा घर उस पर कितना लिख देते हैं 1/3 लिख सकते हैं। अब यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, गुना होगा तो कितना आएगा, एक से पावर 7/3, 3 एक से पावर 7/, कितना आएगा 3, एक से पावर 7/3 और
dx। अब क्या कीजिएगा कि नीचे वाला ऊपर का जोड़ देना है, वैसे लिख देना है, यानी एक से पावर 10 बटे कितना आ जाएगा 3। इसी को उलट को इंटू में लिख देना है, इसी पावर क्या उलट के नीचे इंटू में लिख देना है, और प्लस में सी लगा देना, चाहे के लगा देना, इसी आंसर हो गया। तो यहाँ पे आगे ध्यान दीजिए, आगे ध्यान दीजिएगा कि रहेगा क्वेश्चन। फिर आप लोग का एक पहला क्वेश्चन दे दिया है x से पावर n, कितना दे दिया, यानी x से पावर n, x से पावर n का है समाकलन, यानी समाकलन पूछ रहा है x से पावर n का समाकलन। दूसरा पूछ रहा है आप लोग का, दूसरा पूछेगा कि खाली dx का पूछेगा। तीसरा पूछेगा के लगा दिया, यानी के dx। आगे का पूछेगा, यानी चौथा क्वेश्चन पूछेगा, चौथा क्वेश्चन पूछ रहा है कि के पावर x। आगे क्वेश्चन पूछ रहा है कि आप लोग का कि 1/x का कितना होगा समाकलन। अगला का क्वेश्चन पूछेगा 4 5 आ गया 6, यानी a के पावर x और इसका पूछेगा। तो ध्यान दीजिएगा यहाँ पे अभी बतबल गया है कि ऊपर का ने x के पावर ने एक जोड़ देना है, और नीचे क्या नीचे उतार देना है, और प्लस लेके। अब पूछ रहे तो 1 तो है, तो 1 का dc क्या होता है x प्लस के लिख सकते हैं। अब क्या कॉस्टिन का इंट्री समाकलन नहीं होता है, तो कॉस्टिन क्या चल जाएगा बाहर, अब बच जाएगा तुम्हारा क्या 1, तो इंटू में गुना हुआ था के x प्लस कितना होगा के सी भी लिख सकता है, सी लिख सकते हैं, सी लिख दो। आगे इसका कितना होगा, तो इसका क्या होगा e के पावर x का e के पावर x प्लस सी हो जाएगा। अब इसका कहिएगा तो अभी बतबल गया है कि उल्टा क्या होता है लॉग, इसका बेसिक क्या होता है लॉग x, क्या कितना इसका समाकलन कितना हो जाएगा, यानी लॉग x का dc क्या होता है 1/x, 1/x का समाकलन लॉग x प्लस सी। अब सी कहे लगता है बता दो, और पहले नहीं किया है, कुछ भी लिख सकता है। अब आगे ध्यान दीजिए, ये रहेगा कि a के पावर x, इसको पूरा ऊपर लिखना है, a के पावर x नीचे लिख दीजिएगा, और नीचे क्या लीजिएगा लॉग में a खाली जो नीचे है ना a, ये वाला a इधर प्लस में के चाहे सी भी लगा सकता है। ये फार्मूला है, ये सब फार्मूला अपन है। x पावर n ऐसा समाकलन होता है x पावर n प्लस 1 बट n प्लस 1 प्लस के। अब कुछ नहीं दे रहता है, खाली इंटीग्रेटर, तो कुछ ना तो एक रहता है, जिसका डी क्या होता है समाकलन एक होता है, समाकलन एक होता है, एक कितना होता है x होता है प्लस सी। अब के का के हो जाता है, कांस्टेंट का समाकलन नहीं होता तो बाहर हो जाता है, कुछ नहीं था क्या कुछ नहीं था, ये अकेले में कुछ नहीं था x होगा, तो इंटू में रहेगा तो के एक्स प्लस सी लिख सकते हैं। के पावर x का समाकलन x पावर x प्लस सी, और 1/x का समाकलन लॉग x प्लस सी, एक के पावर x का समाकलन हो गया एक के पावर x बटे 1/a प्लस सी। यही सब फार्मूला याद कर लीजिएगा, जैसे जैसे फार्मूला बतल जाएगा वैसे वैसे याद कर लीजिएगा। अब आगे आप क्वेश्चन देखिए कि आगे आप क्वेश्चन दे रहे हैं, आगे भी क्वेश्चन दे रहे हैं, ध्यान दीजिएगा कि क्वेश्चन पे ध्यान दें। आज जो समझ में नहीं आएगा कमेंट में बताइएगा, और बढ़िया से इसको बताना पड़ेगा, एकदम जाएगा दिमाग के जगह ही में जाएगा। ध्यान दीजिएगा, आगे ध्यान दीजिए। अब रहेगा क्वेश्चन ऐसा, यानी एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 3 इसका समाकलन पूछेगा। तो प्लस में है ना, प्लस में है तो अलग अलग समाकलन दे दीजिए, प्लस में लिख लीजिएगा। यानी इसको क्या कितना लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर का समाकलन प्लस अलग, और प्लस रहे तो इसको फिर अलग इसको दे सकते हैं समाकलन कितना dx प्लस इसका भी समाकलन अलग दे सकते हैं। तो जिसका ध्यान दीजिए कि यही बतबल गया कि जो एक्स पावर n, अभी इसको फार्मूला बतबल गया ना है, एक्स पावर n का क्या होता है समाकलन, यानी एक्स पावर n का समाकलन अभी बतबल गया है। क्या बतबल गया है, ऊपर ने एक क्या कर देना है, ऊपर में एक जोड़ देना है, यानी एक्स पावर n प्लस 1/n प्लस 1 प्लस
थ्री। यही पर वैसी है तो यानी इसमें कितना x पावर थ्री बटे फिर एक जोड़ने है तो बटे थ्री प्लस में इसका कुछ ना तो वन रहता ना है पावर में वन रहता तो एक और जुट गया तो कितना एक्स स्क्वायर बटे टू आ जाएगा। अब प्लस नहीं आप जानता है कांस्टेंट का डीसी नहीं होता था कांस्टेंट का समाकलन नहीं करा था कांस्टेंट हो जाएगा बाहर कुछ न कुछ इंटू में क्या बचा फिर एक का समाकलन कितना होगा एक गुना हुआ तो कितना आएगा थ्री आप प्लस में के भी लगा सकते हैं या थ्री इसी इसका बन के तैयारी हो गया। यहाँ पे आगे ध्यान दीजिएगा आगे क्वेश्चन है बढ़िया से उतारिएगा दोबारा वीडियो जो समझ में ना आए दोबारा वीडियो देख लीजिएगा। आगे ध्यान दीजिए यही रहेगा आप लोग का क्वेश्चन ऐसा रहेगा कि एक्स स्क्वायर कितना रहेगा एक्स स्क्वायर माइनस फाइव के पावर कितना फोर प्लस 7 के पावर थ्री। इसी का क्या कर रहा है समाकलन ज्ञात करें तो इसी का समाकलन कैसे होगा ध्यान दीजिएगा समाकलन ज्ञात करना है तो कैसे होगा तो इसी का होगा अभी बतावन गया है कि जैसे इसी फार्मूला पर वैसी जोड़ देना है तो जोड़ देना है तो ध्यान दीजिएगा कैसे जोड़ना है अलग अलग पहले क्या कहें अलग अलग समाकलन देने तो अलग अलग समाकलन दे दो प्लस में है या माइनस में रहे अलग अलग समाकलन दे दो अलग अलग दे सकते हैं यानी एक्स स्क्वायर का अलग समाकलन दे सकते हैं और माइनस है तो माइनस यानी पाँच इंटू में ना है तो 5 एक्स पावर कितना 4 इसका अलग दे सकते हैं प्लस 7 कितना है इसका समाकलन अलग ये 7 एक्स पावर 3 इसका ऐसे दे सकते हैं तो ध्यान दीजिएगा। अब यहाँ पे रहेगा इसका कितना हो जाएगा यानी पावर में एक जोड़ देना है तो 3 हो जाएगा बटे नीचे कितना लिख देना है 3 माइनस अब कहता है इसका समाकलन नहीं होता 5 का क्या निकाल दो बाहर बचिए कितना 4x dx प्लस 7 का क्या कर दो यानी कांस्टेंट का डीसी समाकलन नहीं होता है 7 निकल जाएगा बाहर क्या बच जाएगा एक्स पावर 3x में। अब इसी को ध्यान दीजिए एक्स पावर 3 बटे 3 इसी का होगा तो कितना होगा ये आ जाएगा 5 इधर जुटेगा ना एक जुटला के बाद कितना आ जाएगा आप लोग का यानी एक्स पावर 4 बटे कितना 5 अब प्लस कितना जाएगा इसी का 7 इस एक जुटेगा तो कितना जाएगा इंटू में एक्स पावर 4 बटे कितना चलेगा 4 प्लस सी। अब यहाँ पे ध्यान दीजिएगा कि इसे तो कट गया कितना एक्स पावर 3 बटे 3 माइनस कितना एक्स पावर कितना बचा 4 प्लस ये कितना 7 बटे कितना 7 बटे 4 इंटू एक्स पावर कितना 4 प्लस सी एक्स 3 2 5 से 5 कट गया तो एक्स पावर कितना बचा 4। आगे ध्यान दीजिएगा इसी क्वेश्चन है इसी को बनाना है धीरे धीरे आज पहले क्लास है धीरे धीरे बनाइएगा रोज एक आध वीडियो मिलेगा यानी ध्यान दीजिएगा। आगे क्वेश्चन रहेगा आप लोग रहेगा ऐसा क्वेश्चन लिख देता है कि एक्स स्क्वायर माइनस 1 बटे एक्स प्लस 1 तो लिख देता है एक्स प्लस 1 तो एक्स माइनस 1 लिख देता है। यहाँ पे ध्यान दीजिएगा इसको ऐसे लिख देता है तो यहाँ पे ध्यान दीजिएगा कि क्या कहता है यानी एक्स स्क्वायर माइनस 1 है -1 तो 1 का भी स्क्वायर हम लिख सकते हैं तो ये बैठ गया ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का क्या फार्मूला होता है ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी ये वाला उसी पर न बैठ गया यानी एक्स प्लस 1 इंटू एक्स माइनस 1 तो इसी को कैसे यानी इसको कैसे लिख सकते हैं ऐसे लिख सकते हैं तो ध्यान दीजिएगा लिख सकते हैं कि इंटू में एक्स प्लस 1 इंटू एक्स माइनस 1 बटे नीचे कितना है एक्स प्लस 1 यहाँ पे कितना डी एक्स यानी इसे ही कट गया तो क्या बच गया आप लोग का बच गया एक्स माइनस 1 यानी डी एक्स। अभी ध्यान दो अलग अलग दे दो माइनस में है तो एक्स का समाकलन डी एक्स
-1 तो 1 यानी इंटू में लिख भी सकता है, चाहे 1 से गुना हुआ तो नहीं होगा। तो इसका क्या होता है यानी इसके एक्स स्क्वायर बटे कितना हुआ 2, वही बात बन गया ना कि जब कुछ ना तो 1 रहता है। अब यहाँ से माइनस इसका क्या होगा, कुछ ना है तो कितना होगा 1 माना जाता है। तो 1 का मान 1 का कितना होता है समाकलन एक्स प्लस सी। यही आप लोग का आंसर होगा, यही ध्यान दीजिए। अब रहेगा क्वेश्चन रहता है ये ऐसा रहता है, ध्यान दीजिएगा। क्वेश्चन रहेगा यहाँ पे क्या रहेगा से ध्यान दीजिएगा। यहाँ पे आगे क्वेश्चन रहेगा कि रहेगा क्वेश्चन लिखा हुआ, ध्यान दीजिए, x³ माइनस एक्स स्क्वायर और आगे क्वेश्चन रहेगा x - 1 बटे, यही आप लोग का क्वेश्चन है। बटन रहेगा x - 1 और dx। अब यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, जब ऐसा रहे तो ध्यान दीजिए यहाँ पे क्या करना है। यहाँ पे कहना है कि अलग अलग क्या कर दे, यहाँ एक से रह दो, x - 1 रह दो, था सही रह दो। पहले दोनों में क्या कॉमन निकल रहा है, एक्स स्क्वायर कॉमन निकल रहा है। और यहाँ पे क्या बचा, यहाँ कुछ ना तो एक स्क्वायर निकला तो एक्स बचा, यहाँ पे क्या बचा, कुछ ना तो क्या बचा, एक बच गया प्लस में। इधर कितना है x - 1 बटे नीचे कितना है x - 1 और कितना है dx। यानी इसी तुम्हारा अभी नहीं कटेगा, डायरेक्ट मत करो। यहाँ पे आगे ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे क्या करेंगे कि दोनों में से क्या कॉमन निकाल रहा है, दोनों में x - 1 है, निकलेंगे x - 1 कॉमन निकाल देंगे। और आगे में इधर बच गया क्या, यहाँ बचा निकल गया तो क्या बचा एक्स स्क्वायर प्लस यहाँ कुछ ना तो क्या बचा एक बचा। नीचे कितना आएगा, नीचे आएगा आप लोग का कितना x - 1। अब ई से ही तो कट गया, यहाँ dx अब कट गया तो क्या बचा आप लोग का बच गया एक्स स्क्वायर प्लस 1 बच गया। तो अलग अलग लगा दो, एक्स स्क्वायर बटे एक्स स्क्वायर और कितना dx प्लस है तो प्लस यानी dx। अब जान रहा है कि इसका क्या हुआ पावर है तो जुड़ता है, ठीक है ना, x पावर 3 बटे 3 प्लस है, इसका क्या कुछ नहीं तो x प्लस c लगा दो। यही आप लोग का आंसर हो गया, यहीं पर ध्यान दीजिएगा। आगे देखते हैं क्वेश्चन क्या है, कह रहा है आगे क्वेश्चन ध्यान दीजिएगा। आगे क्वेश्चन रहेगा आप लोग का कि क्वेश्चन दे दिया x³ प्लस 3x प्लस 1 बटे x रहेगा। ये कैसे बनेगा, तो ध्यान दीजिए कि सब के बटा में कर दो, अलग अलग कर दो, बटा में लिख सकते हैं ऐसे। ध्यान दीजिए कैसे लिख सकते हैं, लिख सकते हैं x³ बटे 1 प्लस 3x बटे x प्लस 1 बटे x। ऐसे हम लिख सकते हैं। इसको एलसीएम निकालने के बाद इतने ऊपर का जुटेगा तो नहीं आएगा। अब जा रहा है इसी तो कट गया था, स्क्वायर बचा, इसी कट गया। अब नहीं कटेगा तो नीचे यहाँ पे क्या बचा, उसमें तो स्क्वायर बचा, वो अलग अलग दे दो प्लस में। अब क्या बचा, अब 3 बचा, 3 का समाकलन नहीं होता है, क्वेश्चन करना 3 कर दो बाहर, इधर क्या लगा दो dx बटे 1 बटे कितना आएगा 1 बटे x, इधर कितना आएगा dx। अब इसी का ही बताएं जो x पावर है रहता तो एक जोड़ना है और जोड़ नीचे फिर जोड़ के क्या पावर को लिख देना है, यानी एक जुटेगा पावर में तो कितना आएगा 3 और इसी को पावर को नीचे भी कितना 3 लिख देना है प्लस। अब कितना 3, अब कुछ नहीं है तो कितना होगा 3 होगा ना, कुछ ना तो होगा तो x होगा ना, इसका dc x आई 1 बटे x का कितना होता है log x, क्या वही फार्मूला बता दिया है कि log x प्लस c। यही आप लोग का बन गया। यही यहाँ पे ध्यान दीजिएगा। एक आध क्वेश्चन और हैं, ऐसा ऐसा क्वेश्चन रहेगा और कल भी बताया जाएगा। एक आध क्वेश्चन और आप बना लीजिए। क्वेश्चन रहेगा आप लोग का कि चाहे आज भर नहीं रह देते हैं,
यहीं पे क्लास आज इन करते हैं। यहाँ पे ध्यान दीजिएगा कि यहाँ पे ध्यान दीजिएगा कि जो भी रहेगा से न समझ में आएगा, इस नंबर पे आप 9155 065 961 यही पर क्या कीजिएगा, यही पर जो ना समझ में आए कुछ भी दिक्कत हमें इस पर 1200 क्लिक कर दीजिएगा, आपको मिल जाएगा सोल्यूशन। आज इतना बिहार, धन्यवाद, लव यू, खुश रहो आप लोग ही, अपने परिवार के साथ खुश रहो।